बस बस ओके डन थैंक यू। बस बस नहीं क्या कहना चाहेंगे नहीं बोल तो बिल्कुल तस्वीरें इस समय आपको ग्राउंड जीरो से हम दिखाने का प्रयास करेंगे, जहां पर इस समय ऑपरेशन जो है, ऑपरेशनल ये साइट है वो ठीक इसी रूट से जो है वो सुरक्षा बल जो है इस ऑपरेशन में जो है वो जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जहां पर जो है जम्मू कश्मीर के पुलिस के प्रमुख डीजीपी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और तमाम पुलिस के आलाधिकारी और साथ साथ जितने भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, सुरक्षा बल हैं, उनके लगातार जो मुखिया हैं वो भी जहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस ऑपरेशन की आप संजीदगी देखिए कि जहाँ पर जो है तमाम बड़े आलाधिकारी जहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो जानते हैं कि ये रूट जो है कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन के लिए पहले भी आतंकवादियों के लिए कारगर साबित हुआ है। और जितने भी जम्मू संभाग की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 2 सालों में जितने भी बड़े आतंकी हमले हुए हैं कहीं ना कहीं यही इन्फिल्ट्रेशन का रूट रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर जो है वो रहेगा, क्योंकि जहाँ पर भी घना जंगल है और घने जंगल के बीच में ये ऑपरेशन जो है जहाँ पर चलाया जा रहा है। लेकिन रात के समय जो है फिलहाल ऑपरेशन को जो है वो धीमा कर दिया गया है। इस समय सुरक्षा बलों की सबसे प्रमुख की यही कोशिश रहेगी कि इलाके को जो है पूरी तरह से जो है पहले घेराबंदी की जाए, ताकि आतंकी जो है जहाँ पर भागने में जो है कहीं ना कहीं कामयाब ना हो जाए। उसी के साथ साथ दूसरी उनकी ये भी प्रयास रहेगा कि इस इलाके में कहीं अपने जो आतंकवादी हैं वो कहीं अपने हथियार जो है डंप ना कर दें। ये भी कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल है उनके लिए ये खतरा बना हुआ है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो सुबह की किरण के साथ साथ जो एडवांस टेक्निक है उनका भी प्रयोग जो है वो किया जाएगा। हालांकि ड्रोन की मदद अभी भी ली जा रही है कि कोई सुराग जो है उन आतंकियों का मिल जाए। हालांकि ये 5 आतंकी जो है वो बताए जा रहे हैं, जिस तरह से जो इस पूरे चश्मदीद थे जिन्होंने सबसे पहले जो आतंकवादियों को देखा, उनका ये कहना है कि ये 5 आतंकी जो है वो थे और उन्होंने जो है बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई थी और लंबे जवान थे वो, और 6 फुट की उनकी हाइट थी। और कुल मिलाकर ये 5 दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान से आए हैं। कहा यह भी जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि ये 5 आतंकी जो है जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं और पहले भी जो है कई पिछले कुछ दिनों से जो है भारत की सीमा में दाखिल हुए हैं और ये ऊपरी इलाकों में जाने का प्रयास कर रहे थे। चाहे वो डोडा की हम बात कर लें, जब बनी के जो हायर हिल्स की बात कर लें तो हायर अपर एरियाज है वहाँ पर ये प्रयास करते हैं कि यहाँ से निकलकर जो है कहीं ना कहीं ऊपरी इलाकों में ये लोग जो हैं वो बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये भी रहेगी, जिस तरह से इसी रूट से लगातार जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जहाँ पिछले जो हम आतंकी हमलों की बात कर लें तो अब से कुछ ही समय पहले जो है हीरानगर के ही एक सैडा चौहाल इलाके में जो है एक आतंकी जो हमला है वहाँ पर सामने आया था। चाहे वो बदनोटा की बात कर ले, चाहे जिस तरह से बिलावर में लगातार जो हत्याएं सामने आ रही हैं, जिसमें कि ये टेरर एंगल का भी मामला कहीं ना कहीं सामने आता है। लोगों का कहना है कि लगातार आतंकवादी गतिविधियां जो है वो पहाड़ी इलाकों में सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए इस समय चुनौती बना हुआ है कि इस जो ऑपरेशन इस समय जहां पर चल रहा है, जो सन्याल का ये इलाका है जहां पर जो इस समय रात के समय में ऑपरेशन चल रहा है, इसकी संजीदगी देखिए कि जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख डीजीपी भी जहां पर आए हुए हैं और बाकी जो जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके जो सुरक्षा जो मुखिया हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम टीमें जो है यहाँ पर पहुँची हुई हैं और जहाँ पर ऑपरेशन को जो है वो संजीदगी के साथ देखा जा रहा है। और आप देखिए कि जो ये इलाका है, हीरानगर का इलाका है, पहले भी सेंसिटिव रह चुका है इन्फिल्ट्रेशन की। अगर हम बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन के लिहाज से तो पहले भी जहां पर जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिस्ट हैं वो पहले भी जहां पर घुसपैठ की कोशिश जो है वो कर चुके हैं। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश की जा रही है कि सुबह की किरण के साथ साथ जो पहली किरण होगी वहां पर जो है इस ऑपरेशन को जो है फिर तेज़ किया जाएगा। और जितनी भी टेक्निक्स हैं, जो आधुनिक टेक्निक्स हैं, चाहे वो ड्रोन की मदद की बात की जाए या अन्य मदद की बात की जाए, तो प्राथमिकता के साथ ऑपरेशन में जो है सुबह तेज़ी आएगी। और कोशिश ये की जा रही है कि इन 5 आतंकियों को अगर रात के समय हम बात करते हैं तो इन्हें जो है किस तरह से जो है वो घेरे के बीच रखा जाए ताकि सुबह जो है इन लोगों का खात्मा जो है वो किया जा सके।